आप देख रहे हैं एलिजानो एक्सप्लेन, जहां फिल्में बोलती हैं और कहानियां सांस लेती हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी फिल्म जिसने लाखों दिलों को छुआ। ये है द ग्रीन माइल, एक दर्द, एक मौजज़ा, एक इंसानी जज्बे की जिंदा मिसाल। कहानी 1935 में एक जेल से शुरू होती है जिसका नाम होता है कोल्ड माउंटेन जेल। यहाँ पर इन कैदियों को रखा जाता है जिन्हें सजाए मौत सुनाई गई हो। जेल का एक खास हिस्सा ई ब्लॉक कहलाता है और इसी ब्लॉक का एक लंबा राहदारी वाला हिस्सा द ग्रीन माइल कहलाता है। चूँकि फर्श हरे रंग का होता है इसलिए इसे ग्रीन माइल कहा जाता है। एक ऐसा रास्ता जो कैदियों को जिंदगी से मौत तक ले जाता है। यहाँ के इंचार्ज होते हैं पॉल, एक साफ दिल, नरम मिजाज और इंसाफ पसंद ऑफिसर। इसके साथ काम करते हैं ब्रूटस, ब्रूटल, हॉवेल, डीन, स्टैटन, हैरी, टरविंगलर और एक मगरूर, जालिम और जहनी मरीज ऑफिसर पर्सी वेटमोर। एक दिन एक नया कैदी आता है, जॉन कॉफी। जॉन एक बहुत लंबा, जिस्मानी तौर पर ताकतवर लेकिन अंदर से मासूम और डरा हुआ शख्स है। इस पर 2 छोटी बच्चियों के कत्ल का इल्ज़ाम होता है, लेकिन जब पॉल जॉन से मिलता है तो उसे महसूस होता है कि ये आदमी ऐसा नहीं हो सकता। जल्द ही एक रात पॉल को जब शदीद दर्द होता है पेशाब के इन्फेक्शन की वजह से, तो जॉन उसके जिस्म को छूकर उसका दर्द खींच लेता है और पॉल हैरत ज़दा रह जाता है। अब वो समझते हैं कि जॉन एक आम इंसान नहीं, उसमें कुदरत का खास तोहफा है। इसी ब्लॉक में एक कैदी होता है टेल। वो एक छोटे चूहे को अपना दोस्त बनाता है, मिस्टर जंगल्स। ये दोस्ती बहुत खूबसूरत होती है। पूरे ई ब्लॉक के लोग इस चूहे को पसंद करते हैं। एक दिन मिस्टर जंगल्स जख्मी हो जाता है। जॉन कॉफी उसे अपने हाथ में लेता है, कुछ पढ़ता है और मौजज़ाना तौर पर उसे जिंदा और सेहतमंद कर देता है। ये मौका तमाम जेल गार्ड्स को हैरान कर देता है। वो जॉन की ताकत को अब शक की नज़र से नहीं देखते। जेल में सबसे नफरत अंगेज किरदार होता है पर्सी वेटमोर। वो अपने रिश्ते की बुनियाद पर नौकरी पर होता है और हर वक्त कैदियों पर जुल्म करता है। जब डेल को सजाए मौत देने का वक्त आता है तो पर्सी जानबूझकर स्पंज को गीला नहीं करता। ये स्पंज बिजली के करंट को कंट्रोल करने के लिए होता है। नतीजा ये होता है कि डेल को शदीद अजियत होती है और वो दर्दनाक मौत मरता है। ये फिल्म का सबसे खतरनाक सीन होता है जो पर्सी की सफाकियत को मुकम्मल जाहिर करता है। एक दिन पॉल जॉन को साथ लेकर जेल के चीफ वार्डन के घर जाता है। वार्डन की बीवी मेलिंडा दिमाग के कैंसर में मुब्तला होती है। जॉन उसे छूकर उसका कैंसर खींच लेता है और उसके जिस्म में सारी बीमारी निकाल लेता है। ये मनाज़र मौजज़े महसूस होते हैं। पॉल और उसके साथी अब पूरी तरह मान लेते हैं कि जॉन कोई आम इंसान नहीं, वो खुदा का एक भेजा हुआ फरिश्ता है। जॉन एक दिन पॉल को वो सब दिखाता है जो असल में हुआ था। वो अपने ख्याली राब्ते से पॉल को बताता है कि असल कातिल कोई और नहीं बल्कि जेल का एक कैदी वाइल्ड बिल है। यही वो शख्स है जिसने दोनों बच्चियों को अगवा करके मारा और जॉन वहां सिर्फ बचाने के लिए पहुंचा था। लेकिन जब तक वो पहुंचा बहुत देर हो चुकी थी और पुलिस ने उसी को पकड़ लिया। पॉल अब पूरी तरह यकीन कर लेता है कि जॉन बेगुनाह है। पॉल और उसके साथी जॉन के बेगुनाही को जानने के बावजूद उसे आज़ाद नहीं करा सकते। जॉन कहता है कि वो इस दुनिया की बुराइयों से थक चुका है, वो मरना चाहता है। इसकी आखिरी ख्वाहिश होती है, राह करम मेरे चेहरे पर स्याह निकाब ना डालिए, मुझे अंधेरे से डर लगता है। फिर वो लम्हा आता है जब एक बेगुनाह, मासूम और खुदाई ताकत रखने वाले इंसान को बिजली के करंट से मार दिया जाता है। सारे गार्ड्स रोते हैं, पॉल की आंखों में आंसू होते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। अब पॉल एक बूढ़ा शख्स है, एक नर्सिंग होम में रहता है। मिस्टर जंगल्स अभी तक जिंदा है, जो आम चूहे की उम्र से बहुत ज़्यादा उम्र पा चुका है। पॉल कहता है कि जॉन ने इसे एक तोहफा दिया, लंबी ज़िंदगी, लेकिन अब वो खुद को सज़ा याफ्ता महसूस करता है क्योंकि वो देख चुका है कि इसकी ज़िंदगी में हर कोई जिससे वो मोहब्बत करता था मर चुका है। शायद ये मेरी सज़ा है कि मैं हमेशा रहूं और सबको मरते देखूं। ग्रीन माइल का सबक। ये फिल्म सिर्फ एक कैदी की कहानी नहीं, ये इंसान की कहानी है जो दूसरे इंसानों के दर्द को महसूस करता है, जो मौजज़े करता है और जिसे दुनिया ने समझने से पहले ख़त्म कर दिया। द ग्रीन माइल हमें सिखाती है कि हर ज़ाहिरी कातिल कातिल नहीं होता, हर इंसान इंसानियत का दुश्मन नहीं होता और बाज़ औक़ात अदल का नाम लेकर
ظلم کیا جاتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں بتائیں کیسا لگا، اور ایلیزانو ایکسپلین کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی فلم کے ساتھ۔ خدا حافظ۔